वो चमगादड़ को देख के ना जो मार्वल्स वाले एंड जिन्होंने एवेंजर्स वगैरह बनाए ना, वो बोल रहे होंगे कि भाई इतना ही तुमको चाहिए था तो हमसे उधार ले लेते, हमारे पास भरे पड़े। एंड ओम राउत सर, सेकेंड हाफ तो आपने रामायण ना पूरा चेंज ही कर दिया है, वो रामायण है ही नहीं। एंड हनुमान जो हमारे थे ना, उनका जो लंका दहन था ना, वो अलग तरीका था, एंड आपने तो पूरा उसका सत्यानाश ही कर दिया है। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, आदि पुरुष, जहाँ दोस्तों अगर हम आदि पुरुष की बात करें, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, सारे सोशल मीडिया पे आपको देखने को तो मिल ही रहा होगा कितनी नेगेटिविटी हो रही है। तो दोस्तों बहुत कंट्रोवर्सी भी हो रही है इस मूवी को लेकर, लेकिन इस पर एक स्पेशल बोले तो ख़ास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दोस्तों हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज़ कम हियर। तो प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको पता ही है कि आपने फेसबुक चाहे हो या ट्विटर हैंडल हो या कोई सा भी सोशल मीडिया हो, इस मूवी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। तो चलिए आपसे हम कुछ खास बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आप कुछ भी ऑडियंस से जो भी बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे प्रियंका जी क्या कहती हैं इस टॉपिक पर। सो मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे एक वीडियो बनाया एंड उसमें मैंने एक जिक्र किया कि मैं कुछ बातें अपने अगले वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, मतलब इस वीडियो में। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। सो ऑडियंस, आदि पुरुष मूवी को कल मैं न्यूज़ पे कुछ चल रहा था तो उसमें मैं देख रही थी, उसमें दिखाया गया कि आदि पुरुष को बैन करने की डिमांड आ रही है। तो देखो ये चीज़ ना मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं एग्री करूँ कि डिसएग्री करूँ इस बात पे। डिसएग्री इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर का कितना पैसा लगा है, तो उनके घरों को नुकसान है, तो इसीलिए मैं डिसएग्री करती हूँ। बट एक तरह से मैं एग्री भी करती हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैं चाहकर भी नहीं भूल सकती। अब देखो, अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो इसमें गाना अच्छा है, जय श्री राम, एक राम सेतु वाला जो बनाते हैं पत्थर डाल के, एक तो वो, एंड कहीं ना कहीं एक आधा शॉट ऐसा लगता हो कि हाँ चलो अच्छा है, बट बोलते ना वाव नहीं है। नेगेटिव की बात करो तो मेरे पास भर भर के नेगेटिव पॉइंट्स है। कहाँ से शुरू करूँ मैं? सबसे पहली बात, जब आपने ट्रेलर लॉन्च में जब आए थे तब आपने कहा था, ओम राउत सर एंड मनोज मुंतशिर साहब, आपने कहा था कि हम श्री राम को दिखाना चाहते हैं, हम युद्ध दिखाना चाहते हैं, वैसा कुछ आपने बोला। युद्ध तो आपने मेंशन ही नहीं किया था, आपने दिखाया था कि हम रामायण का एक हिस्सा दिखाना चाहते हैं एंड प्रभु श्री राम कैसे, उनके बारे में क्या विचार थे, पब्लिक को पता चलनी चाहिए, बच्चों को पता चलनी चाहिए, हम इसलिए प्रभु श्री राम के बारे में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मनोज मुंतशिर साहब आपने ये कहा था, ठीक है। आपने ट्रेलर लॉन्च में ये भी कहा था कि बच्चे पूछते हैं कि श्री राम कौन थे, श्री राम का नाम इतना क्यों है, ठीक है। आपने ये भी कहा कि आपके 12 साल का एक बेटा या बेटी है, वो आपसे सवाल करता है या करती है कि हमें श्री राम के बारे में और चीज़ें जाननी है, वो कौन थे उसके बारे में जाननी है। तो आपको इस तरह के, जैसे आपका बच्चा है वैसे और भी दुनिया में काफ़ी सारे बच्चे जो श्री राम के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। आपने ये सब हमें कहा था ट्रेलर लॉन्च में। फिर ओम राउत सर ने भी कहा कि हम बजरंगबली को दिखाना, बजरंगबली के बारे में भी आपने कहा था हैदराबाद के एक इवेंट में। मतलब बहुत सी चीज़ें जो रामायण को लेकर डिस्कस की गई थी। आज क्या हो गया इंटरव्यू में? आज इंटरव्यू में क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी बात से मुकर गए? आप ये कैसे कह सकते हो कि हमने कहा ही नहीं कि रामायण है? कैसे बोल सकते हो? जब रामायण का जिक्र हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये रामायण नहीं है? एंड आप प्रभु श्री राम के बारे में बताना चाहते थे, उस वक्त आपने कहा। तो प्रभु श्री राम के अच्छी बातें कहाँ है? कहाँ है अच्छी बातें? प्रभु श्री राम कितने आज्ञाकारी थे, अपने पिताजी का मान रखते थे, अपने भाई को वो जगह दे दे इसीलिए वो छोड़ के वनवास जाते हैं, महल को छोड़ के। ये सब प्रभु श्री राम के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें थे जो आप दिखा सकते थे। प्रभु श्री राम के बारे में कहाँ पॉइंट्स है, कहाँ उनके विचार अपने बच्चों तक पहुँचाइए। सीता माता प्रतीक्षा करती है, वो दिखाओ तो सही कितना कैसा प्रतीक्षा करती है वो। फिर आती हूँ मैं रावण पे। आप बोल रहे हो कि जो रावण हमारे थे, लंका के राजा थे,
सबसे पहली बात, जब मैंने अपने कल रिव्यू में कहा कि ये सोने की लंका तो नहीं थी, वो कोयले की ही लंका थी, एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, हो रही थी। उनका बेटा इंद्रजीत, ठीक है। पहली बात तो उस ज़माने में टैटू कहाँ थे, टैटू कहाँ थे उस ज़माने में, पूरे बॉडी पे टैटू। वो गोलमाल में जो सपेरा था ना, वो ही बोल रहा हो कि मेरे को भी उसने टक्कर दे दिया भाई। क्या करूं मैं, मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं दिमाग में, सोचने में मजबूर हो रही हूं मैं। उसके बाद हमारे हनुमान जी, कल से एक ही चीज़ को लेके ना बहुत सारे सोशल मीडिया पे बवाल हो रहा है, डायलॉग्स को लेके, ठीक है। मैं वो डायलॉग दोहराना चाहती हूँ। कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि आपने ये डायलॉग लिखा, आपने इंटरव्यू में क्या कहा आपने कि हमने ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना था। अरे भाई, ये सुन के बड़े बुजुर्ग है ना डूब मरेंगे जाके, उनको पता चला ना। तो कौन से बड़े बुजुर्ग ने आपको ये बताया कि हनुमान जी की भाषा ये थी। चलो माना आप आजकल के ज़माने के, आजकल के बच्चों को कुछ मॉडर्न तरीके से दिखाना चाहते थे, लेकिन ऐसे आप कहते हो कि संस्कृत भाषा किसी को समझ में नहीं आती थी, लेकिन लैंग्वेज तो सुधारो। तेरे बाप का क्या होता है, मतलब कुछ भी। आपने क्या, कौन सा सस्ता नशा किया था, पहले तो वो बताइए। एंड दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट मेरा ये है कि आपने देखा हो कि जो भी युद्ध हो रहा है, ओम राउत सर ने आज अपने इंटरव्यू में कहा कि हम युद्ध कांड दिखाना चाहते हैं। आपने ट्रेलर लॉन्च के वक्त ये नहीं कहा था सर कि हम युद्ध कांड दिखाने वाले हैं। आपने कहा हम प्रभु श्री राम के बारे में हम दिखाना चाहते हैं, तो प्रभु श्री राम की कहाँ है कहानी, प्रभु श्री राम का कैसे बड़े हुए, वो सब कहाँ है। आपने बस वो शॉर्टकट में दिखा दिया। स्वयंवर होता है राम और सीता का, वो भी आपने नहीं बताया। बच्चों को क्या पता चलेगा। आपने स्टोरी कहाँ से शुरू की, वनवास से शुरू की, तो कहाँ से इमोशनल टच देगा। जब प्रभु श्री राम अपना महल छोड़ के वनवास के लिए निकलते ना, वहाँ के सारे लोग इकट्ठा हो जाते, इमोशनल सीन था वो रामायणा में। रावण हमारे महादेव के सच्चे भक्त थे, भले उनमें लाख बुराइयाँ थी, लेकिन महादेव के पक्के भक्त थे वो। उनके हाथ में आपने रेड मीट थमा दिया चमगादड़ को खिलाने के लिए। मतलब मैं आज ना एक सवाल रखना चाहती हूँ। जब पठान में दीपिका ने ऑरेंज कलर के कपड़े वो पहने थे, कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, पोस्टर्स फाड़े, दंगे करवाए, थिएटर्स में झगड़े करवाए। फिर उसके बाद उसके पहले ब्रह्मास्त्र, रणबीर कपूर सर ने क्या एक डायलॉग मार दिया था कि आई एम अ बीफ लवर। तो आपने मतलब उस पर कॉन्ट्रोवर्सी कि उनको वो वहाँ पे मंदिर में पैर रखने नहीं दिया। एक ब्रह्मास्त्र मूवी में एक शॉट है, वो मंदिर में जूते वाले एक शॉट है, उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गया। इस मूवी में इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, इस पर कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हो रही है। 6-7 साल पहले चले जाओ आप, संजय लीला भंसाली की हर मूवी, भंसाली सर की हर मूवी में कुछ ना कुछ फॉल्ट निकलता है। मुझे आज भी याद है पद्मावत के टाइम पे, बट यहाँ पे क्यों नहीं, क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मनोज मुंतशिर साहब शायद भारतीय जनता पार्टी के कोई मेंबर है, मुझे पता चला वो है शायद उसी के मेंबर, इसीलिए उनको पूरा सपोर्ट है। चलो माना, कोई बात नहीं, उनको सपोर्ट मिलना अच्छी बात है मूवी के लिए, बट आप कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हो जो पब्लिक के दिमाग में, मतलब ऐसे बच्चों के दिमाग पे इससे बुरा असर पड़े। आपका बच्चा नहीं पूछेगा कि पापा आप तो श्री राम के बारे में दिखाना चाहते थे, ये आपने क्या दिखा दिया, तब आपका बच्चा आपसे सवाल नहीं करेगा। मेरे घर में खुद एक बच्चा है जो कल देख कर आया है, वो मुझसे सवाल कर रहा है। आपने उसको देखा होगा बजरंगी भाईजान के टाइम पे, नॉट बजरंगी भाईजान, और किसी का भाई किसी की जान, तभी वो आई थी, उसने रिव्यू भी किया था। वो मुझसे सवाल कर रही है इस मूवी को लेके, बिकॉज हमने भी उसको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई है रामायण को लेकर। मैं देखो, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, बट मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, जब आपके पास रामायण जैसा कंटेंट है, आपके पास प्रभास सर जैसे एक्टर है, प्रभास सर के पास श्री राम जैसा किरदार है, क्यों वेस्ट किया सर। 600 करोड़ बोल रहे, 600 करोड़ कोई मामूली बात नहीं होती है। यू नो, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, ये सिर्फ मेरी सोच है कि इस 600 करोड़ में ना आप रामायण, ये आदि पुरुष को ना 2 पार्ट में दिखा सकते थे आप। आजकल तो सीक्वल का ही ज़माना चल रहा है, सब सीक्वल बना रहे हैं।
PS1 PS2 ले लो, देखो उन्होंने कैसी बनाई है PS1 PS2। बाहुबली ले लो पार्ट 1 पार्ट 2, आप दिखा सकते थे, आपके पास बजट भी था, आप आराम से कर सकते थे। आपने 600 करोड़ खर्चा किया तो किया कहाँ पे? किंग कॉन्ग की सेना पे। आधी तो सेना उसमें थी, मतलब गिने चुने मुझे 8-10 मनुष्य दिखे होंगे, उस पर आपने 600 करोड़ खर्चा किया। कि वो कोयले की लंका पे आपने 600 करोड़ खर्चा किया। जब हमारे रावण थे ना, उनका पहनावा, उनका रहने सहने का तरीका है ना, एक राजा महाराजाओं की तरह वो थे। यहाँ पे क्या कर रहे? कारीगर कर रहे, वो पत्थर तोड़ रहे अंदर। मतलब आपने इंटरवल के देखो फर्स्ट हाफ तक तो भी ठीक है, बट सेकेंड हाफ आपने पूरा स्टोरी को चेंज किया। मतलब उन्होंने कहा कि मैं अपनी बाहुबली बनाऊंगा। ओम राव सर SS राजामौली सर को टक्कर देने चले थे। और आज तक पे और बाकी सारे चैनल्स पे उनका इंटरव्यू आया था। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड जब उनसे सवाल किया जा रहा है हनुमान जी के इस डायलॉग पे। एंड इंद्रजीत का भी एक डायलॉग है, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। अरे भाई, तेरे माँ बाप ने, बुआ ने तुमको ये सब नहीं सिखाया था? अब हम ऐसे बोले तो जब आप ऐसे डायलॉग्स देंगे तो पब्लिक और बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। और आज आप माफ़ी मांगने के बदले आप उल्टा सवाल कर रहे हो कि रावण ने अपनी मर्यादा पार नहीं की। आप अपनी ही बातें, आप अपनी सफाई दे रहे हो, लेकिन आप गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। देखो गलती मानने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप अपनी गलती मान लेते तो पब्लिक चलो एक्सेप्ट भी कर लेती कि पब्लिक आपको एक मौका भी देती, बट आप उल्टा सफाई दे रहे हो। मतलब आप ये दिखाना चाहते हो कि हम ही हैं, हम बड़े लोग हैं, हम नहीं झुकेंगे। ऐसा नहीं होता है। आगे अब आप मूवी लेकर आओगे ना ओमराव सर, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आदि पुरुष पे मुझे बहुत भरोसा था। मुझे लगा शायद प्रभास सर लेकर आए। देखो जैसे मैंने ट्रेलर देख के कहा था कि रामायण वाली फील तो नहीं दे रहा है, और वही हुआ। पब्लिक ने मुझे कितना ट्रोल किया कि तुमको पता नहीं है, तुमने बहुत रामायण देखी है, ये मूवी 1000 करोड़ पार करेगी। कितने लोगों ने मुझे कमेंट्स किया। आज वही लोग मुझे बोल रहे कि नहीं तुम राइट थी, क्योंकि रामायण वाली फील है ही नहीं। किसी ने ये भी कहा कि ये रामायण नहीं है, तो फिर ये वनवास और लंका दिखा रहे, 10 सर दिखा रहे, रामायण नहीं है तो और क्या है। एंड अगर वाकई में मूवी अच्छी होती ना तो थिएटर में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। क्या बोलूँ अब मैं, मतलब मैं ना, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है ये देख कर कि यूट्यूब खोलो, कुछ भी खोलो ना, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे सब यही बवाल हो रहा है। एंड सबसे ज़्यादा तो हनुमान जी के डायलॉग्स पे ही बवाल हो रहा है। डायलॉग्स पे ज़्यादा हो रहा है कि उनको ऐसा डायलॉग दिया तो दिया कैसे। एंड इंद्रजीत हनुमान भगवान को ऐसा कैसे बोल सके तेरे बुआ का बगीचा है। ये उनकी इंसल्ट हो रही है, हमारे श्री हनुमान की इंसल्ट हो रही है। एंड आई एम सो, मतलब कल तो दिल्ली में केस हुआ था, इस पर केस गया था, बैन करो इस पर। बैन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आप पब्लिक के सेंटिमेंट्स को हर्ट करोगे तो बैन नहीं होगा तो क्या होगा फिर? आपके पास ना ओमराव सर बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा मौका था। सनी सिंह तो देखो किधर दिख ही नहीं रहे हैं, कहीं नहीं, उनका तो नाम ही नहीं है। कहने को श्री राम के भाई थे, बट कुछ है ही नहीं, उनकी वैल्यू ही नहीं है। चलिए एंड में जाते जाते और कुछ मेकर्स को अपने वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस को? मेकर्स से मैं क्या बोलूँ जब मेकर्स खुद अपने होश में ही नहीं है। चलिए हमारी पूरे देश की ऑडियंस को आपके वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अंधेरा कर दिया था वहाँ पे सेट पे, लगता है वहाँ पे बिजली का बिल नहीं भरा था, इसलिए इतना अंधेरा करके उन्होंने शूटिंग कर ली। और ख़ासकर वो युद्ध कांड जो किया था ना, जो आपने जो युद्ध दिखाया था, वो तो अनबेरेबल था। एंड जो स्टार्टिंग वाला शॉट था प्रभास सर का, जो एंट्री उनकी थी, वो भी ज़रूरत नहीं थी। आप उल्टा वनवास के लिए निकलते, वहाँ से दिखाते ना तो भी अच्छा रहता था। छोड़ो, अब देखते हैं ऑडियंस, अभी बैन होने पे ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, ऑडियंस क्या कहना चाहती है, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। एंड और कोई आपके सवाल है जो आप हमें करना चाहते हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड आपका क्या कहना है मेरे नेगेटिव पॉइंट्स को लेके, जो भी आपके थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए बॉय मैटिनी वर्ल्ड।